रात बर्बाद नहीं होने दिया यूनाइटेड ने। इसके अलावा गाइज मैं कुछ नहीं बोल सकता इस मैच के बारे में। जी हाँ, ये फिर से एक ऐसा गेम जो कि टिपिकल मैन यूनाइटेड गेम था। एंड जी हाँ, इस मैच में हम जिसके अगेंस्ट थे वो भी एक मीडियोकर टीम ही है इस साल। तो इन द बैटल ऑफ मीडियोकर टीम्स नोबडी वन, बट नाउ दैट वी आर गोइंग टू ओल्ड ट्रैफर्ड, सेकेंड लेग में लोग बोलेंगे कि यार यूनाइटेड एडवांटेज है। बट जो यूनाइटेड फॉलो कर रहा है इस सीजन, उनको पता होगा कि भाई ओल्ड ट्रैफर्ड पे यूनाइटेड का क्या रिकॉर्ड है। तो इस गेम के बारे में बात करेंगे एंड थोड़ा सा और रिजल्ट्स पे नजर मारेंगे एंड स्पेशली स्पर्स के ऊपर, जो कि इन केस अगर यूनाइटेड आगे जाती है तो अगले राउंड में तो नहीं, बट ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द कैंपेन, यू नो दे विल बी अ टीम कि अगर फाइनल में मिले, सेमीफाइनल में मिले, दे कैन क्रिएट अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स फॉर एवरीबडी, क्योंकि उनके डिफेंडर्स वापस आ रहे हैं। तो उस पर भी बात करेंगे। तो शुरू करते हैं कि भाई यूनाइटेड वाले मैच में क्या हुआ। टिपिकल यूनाइटेड मैच जहां पे हमने चांसेस बनाए, स्कोर नहीं करा, फिर आउट ऑफ द ब्लू स्कोर करा, फिर तुरंत इक्वलाइजर कंसीड कर दिया एंड आफ्टर दैट 15 मिनट तक अपनी जान बचाते रहे। जी हाँ, अगर कोई पूछेंगे कि भाई थोड़ा और डिटेल में जाओ, तो डिटेल में जाने को सीरियसली भाई कुछ नहीं है इस गेम के अंदर। इट वॉज अ स्नूज फेस्ट, जहां पे पहले 45 मिनट्स में आप बोलोगे 2-3 मिनट का इंटरेक्टिव फुटबॉल था। दोनों ही टीमें मैच हारना नहीं चाहती थी। दे वेर लाइक यार सम हाउ यहां पे हम ये मैच हारे ना। एंड फर्स्ट हाफ में दोनों टीमों ने काफी ज्यादा ट्राई इसी चीज को लिया कि भाई यू नो बस बच के रहो, बच के रहो। यूनाइटेड डिड गेट अ चांस इन द फर्स्ट हाफ, जहां पे ऑन द गोल लाइन क्लियरेंस आया फ्रॉम द डिफेंडर, बट दैट वाज ऑल बट इट इन द फर्स्ट हाफ। ठीक है, अब लोग बोलेंगे कि यार इसमें मजा नहीं आया, तो भाई पूरे मैच में ही मजा नहीं आया। ठीक है, लोग बोलेंगे कि भाई डैलो को पास करना चाहिए था। जो लोग अभी भी डैलो से पास एक्सपेक्ट करते हैं, उनसे मैं क्या बोलूं। डैलो से क्रॉस एक्सपेक्ट करते हैं ढंग का, उनसे मैं क्या बोलूं। लास्ट गेम वाज वन ऑफ, जहां पे डैलो ने क्रॉस कर दिया एंड ब्रूनो ने फिनिश कर दिया। वरना डैलो का उसके पहले और अब उसके बाद क्रॉस कब आएगा, किसी को याद नहीं, किसी को पता नहीं, और कोई प्रिडिक्ट भी नहीं कर सकता। तो फर्स्ट हाफ वाज अ स्नूज फेस्ट। सेकेंड हाफ वी स्टार्टेड ब्राइटली। जो हमारी एक आदत है कि हम हाफ स्लो शुरू करते हैं, बट सेकेंड हाफ में वो भी बिना गोल डाउन गए हुए वी स्टार्टेड ब्राइटली एंड वी केम अप विद अ गोल इन द 57th मिनट। आप थोड़ा सा लक बोल सकते हो, थोड़ा सा गुड फुटबॉल बोल सकते हो, जो बोलना है बोलो, बट वी हैड द लीड अगेंस्ट रियल सोसिएदाद। बट अनफॉर्चुनेटली वो लीड हम 15 मिनट भी नहीं बचा पाए। एंड जहां मैं 17,000 सब्सक्राइबर्स सेलिब्रेट कर रहा था ऑन द स्ट्रीम, यूनाइटेड ने बोला होल्ड माई बियर, सालो तुम सेलिब्रेट कैसे कर रहे हो, खुशी का मौका नहीं दूंगा। वी कंसीड अ वेरी सॉफ्ट पेनल्टी। जो लोग मेरे से पूछ रहे कि भाई क्या वो पेनल्टी था अगेंस्ट ब्रूनो, यस। अगर हमारे अगेंस्ट वो होता, मैं चाहता कि हमें भी मिले, बट जो हम बोलते हैं हमेशा कि बराबरी की बात नहीं होती है, हमारे अगेंस्ट सीधा पेनल्टी दे दिया। अगर यही इन केस हमारे ऊपर होता तो क्या वो हमें पेनल्टी देते, शायद नहीं। सो दैट इज द डबल स्टैंडर्ड ऑफ रेफरिंग एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। एंड मैं सिर्फ यूनाइटेड की बात नहीं कर रहा हूं, ये काफी क्लब्स के साथ हो रहा है। सो ओयर बाजाल जबाल सॉरी गेट्स द कन्वर्ट्स द पेनल्टी, जहां पे ओनाना से तो यार एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम शायद डेहिया से कुछ लोग उम्मीद कर लेते थे पेनल्टी सेव करने की, बट ओनाना से तो अभी बिल्कुल ही उम्मीद करे नहीं बैठे हैं। और इस पेनल्टी में भी ओनाना ने शो किया वाई ही वॉज नॉट इवन क्लोज टू द बॉल। अब ओनाना का वो एरोगेंस बोलो, क्योंकि उस तरीके का कोई कंपटीशन नहीं है या उस तरीके का कोई डर नहीं है, सो ही इज नॉट बॉदर्ड कि मतलब चली गई पेनल्टी तो क्या हुआ, मतलब एज इफ इज नॉट इवन टेकिंग इट एज हिज जॉब कि भाई इस चीज को मैं कैसे सुधारूं या किस तरीके से अपने पेनल्टीज सेविंग को मैं इंप्रूव करूं। तो दैट वाज द गोल 1-1। एंड इसके बाद तो भाई इन द नेक्स्ट आप बोल सकते हो 20 मिनट्स, इट वाज ऑल रियल सोसिएदाद, जहां पे ओनाना ने दो काफी लाजवाब सेव्स करे, वन ऑन द टॉप एंड उसके बाद एक साइड का सेव करा, दैट केप्ट अस इन द गेम। अगर वो दोनों गोल चले जाता, ठीक है, लोग बोलेंगे यार कीपर का काम है सेव करना, जी हाँ कीपर का काम है, बट फ्यू सेव्स कैन बी अप्रिशिएटेड यार।
वो कोई नॉर्मल इन द हैंड वाला सेव नहीं था, इट वॉज अ वेरी वेरी गुड सेव, बोथ ऑफ देम बेसिकली। पहला भी अच्छा था, दूसरा वाला और भी अच्छा था इन माई ओपिनियन, बिकॉज दोनों सेव्स में ही हैड अ वेरी फॉर्म हैंड, अदरवाइज उसके पीछे भी रनर्स आ रहे थे। भाई यूनाइटेड वाला हाल थोड़ी है, वहाँ पे रनर्स होते हैं, हमारे में तो कोई सेकेंड चांस लेने को होता ही नहीं है। सो दैट वॉज इट, एंड समहाउ यू नो, समहाउ मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जिस तरीके का हम आखिरी 20 मिनट खेले उसमें हम मैच हारना डिजर्व करते थे। देन अगेन जब आप फर्स्ट हाफ देखोगे और हमने जो एक दो चांसेस बनाए थे, अगर वो चांसेस हम ले लेते तो हम जीतना डिजर्व करते थे। बट ड्रॉ हुआ है, मैं थोड़ी विनर्स लूजर्स पे आ जाऊँ, क्योंकि ये एक सेगमेंट है जो मैं तो चाहता हूँ कि यार सारे ही विनर्स रहे टीम में, बट अनफॉर्चुनेटली वो किस्सा है नहीं एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। तो विनर इस मैच में मैं जाऊंगा ओनाना के साथ, जिसके मैंने सेव्स की तारीफ करी, सेकंड हाफ में वो सेव था। पेनल्टी में ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस होती नहीं है, बट ये ऐसे सेव्स आप चाहते हो कि आपका गोलकीपर करे, एंड ही डिड दैट। अभी भी ही इज़ वेरी फार फ्रॉम यू नो गेटिंग द राइट बैलेंस विथ हिज टेकिंग यार, अभी भी उसके बॉल हमारे स्ट्राइकर्स वगैरह के पास नहीं पहुंच रहे ढंग से, आधे टाइम बाहर जाते हैं। बट विद दोज टू सेव्स आई विल पुट हिम इन द विनर्स कैटेगरी। आवर इंटायर डिफेंस, ठीक है, तीनों के तीनों, व्हेन वी लुक एट आपका मजराई, आपका डिलेक्ट एंड यूरो, all three were really really good in terms of what they did on the pitch. So kudos to the defense and kudos to Onana, and of course जो हमारे इस मैच का सबसे बड़ा विनर and that keeps on improving game after game is Joshua Zirkzee। जी हाँ, मतलब ये बंदे को कुछ ही हफ्ते पहले बू किया गया था ओल्ड ट्रैफर्ड पे, बट नाउ ही शोइंग साइंस ऑफ लाइफ एंड व्हाई ही कैन बी अ पिविटल प्लेयर फॉर अस गोइंग फॉरवर्ड। अब थोड़े लूजर्स पे आ जाता हूँ। लोग बोलेंगे रासमस हॉयलैंड, तो यार देखो रासमस हॉयलैंड को मैं लूजर वाली कैटेगरी में इस गेम में नहीं डालूंगा, स्ट्रगलिंग वाली कैटेगरी। अगर मुझे एक और कैटेगरी बनानी पड़े तो मैं डेफिनेटली स्ट्रगलिंग वाली कैटेगरी में बनाऊंगा, बिकॉज हिज होल्ड अप वॉज बैड, ही मेड फ्यू गुड रन्स, बट भाई को किसी ने क्रॉस ही नहीं दिया, किसी ने पास ही नहीं दिया, विच कीप्स ऑन हैपनिंग विथ हिम टाइम आफ्टर टाइम, एंड दैट इज अ वरी। अब आपको स्ट्राइकर चेंज कराना है, आपको विंग बैक चेंज कराना है, आपको इनसाइड फॉरवर्ड चेंज कराना है, जो भी कराना है कराओ, अब देखना पड़ेगा उसमें क्या होता है। दूसरा, अगर मैं लूजर की बात करूंगा यार, पहले ही आप लूजर की बात करोगे इस गेम में, जहां पे गर्नाचो, टू मेनी चांसेस अगेन मिस्ड, फिर वही प्रॉब्लम है फिनिशिंग की, ही स्टेज इन द राइट प्लेसेस, बट वहां पे उस तरीके का फिनिश नहीं आता जहां पे आप देख के आप बोलो कि अरे गर्नाचो वहां पे है, ही विल फिनिश द गेम, वो नहीं हो पा रहा, एंड दैट इज अ प्रॉब्लम। ठीक है, डोरगू को लूजर वाली कैटेगरी में नहीं, स्ट्रगलिंग वाली में डालूंगा, क्योंकि ही हैड लॉट ऑफ मिस्ड प्लेस पासेस, एंड दैट शोज कि भाई क्यू 20 ईयर ओल्ड के ऊपर बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस हमें इस तरीके से नहीं रखनी चाहिए। येस ही विल इम्प्रूव, बट देन इस लेवल पे आप इतने पासेस मिसप्लेस नहीं कर सकते हो। तो अगर आप अग्री करते हो मेरे ये जो बोलते हैं एनालिसिस से, तो डेफिनेटली बताओ। अगर आप मेरे से डिसअग्री भी करते हो तो बताओ यार, वी आर हेयर एज फैंस, जहाँ पे हम अपनी बातें करते हैं। मैं ज़रूरी नहीं है कि मेरी बात से आप 100% अग्री करो या आपकी बात से मैं 100% अग्री करूँ, बट दिस वॉज माई मैच रिव्यू ऑफ यूनाइटेड वर्सेस सोसिएदाद। अब थोड़ा आ जाते हैं स्पर्स पे, जो कि पहला लेग हारी है इन नेदरलैंड्स अगेंस्ट अल्कमार, बट देन अगेन इज जस्ट 1-0, एंड अगले मैच तक, अगले लेग तक उनका पूरा का पूरा डिफेंस विल बी फिट। मिकी वैन डे वेन विल बी मोस्ट लाइकली बैक, आपका उस टाइम पे रोमेरो विल बी बैक मोस्ट लाइकली, पोरो विल बी बैक। तो जब ये ऑलमोस्ट पूरा का पूरा डिफेंस आ जाएगा, एंड विद द अटैक दैट दे हैव, द मिडफील्ड दैट दे हैव, आई थिंक they can still get the job done at their own stadium, बट वी विल सी हाउ दैट गोज। तो गाइज ये था आज का वीडियो, आपको कैसा लगा लाइक शेयर सब्सक्राइब करके बताना, कमेंट सेक्शन में बताना। मैंने कुछ मिस किया हो तो डेफिनेटली उसको पुट डाउन करना। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग एंड टेक केयर गाइज।